कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, इसी बुलंद हौसले की पहचान आज की डेट में हिंदुस्तान में तमाम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद थैंक आपको। यू, थैंक यू। कैसा लगता है जब इतनी मेहनत के बाद जब वो फल मिल जाए? स्वाभाविक है, अच्छा लगता है। परिश्रम का फल मीठा होता है, ये स्कूल में बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था। सब्र का फल भी मीठा होता है, ये भी सिखाया जाता था। इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में मैंने धारण करने का प्रयास किया। मेहनत भी जमकर की और सब्र भी उतना ही रखा। कभी हिम्मत, हौसला नहीं खोया। कई उतार चढ़ाव से आप जानते ही हैं, पिछले 2-3 साल कई उतार चढ़ाव भरे रहे मेरे लिए, व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, मेरी पार्टी के लिए भी काफ़ी कठिन रहे। ऐसे में जिस तरीके से पार्टी को आज एक नई पहचान मिली है, इसका श्रेय जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता को दूंगा, तो वहीं पूरी तरीके से अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को भी दूंगा। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी को खास तौर पर उनका वो विश्वास मुझ पर, नहीं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को आप 5 सीटें उठाकर दे दें लड़ने के लिए। तो ऐसे में मतलब इतिहास में हम लोगों ने देखा है गठबंधन राजनीति में कि जो दल होते हैं उनकी सीटें। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज ऐतिहासिक दिन है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले आज दिन की शुरुआत पहले बापू को नमन किया, सदैव अटल गए और अब युद्ध स्मारक पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। मैसेज क्या इस सब के जरिए? देखिए, प्रधानमंत्री साफ तौर पे मैसेज दिया है कि राष्ट्र उनके लिए सबसे आगे है और राष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री के दिल में क्या बातें हैं इससे साफ झलकाती है। आपने देखा कि राजघाट गए, वहां पुष्प अर्पित किए, उसके बाद जो है अटल अटल समाधि गए, उसके साथ साथ वार मेमोरियल। तो ये अपने आप में काफी अहम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जानकारी अपने दर्शकों को जानना जरूरी है कि अब से कुछ देर बाद जो है सभी जो संभावित जो मंत्री हैं जो शपथ लेंगे आज 7:15 शाम को, उनको थोड़ी देर में जो है फोन उनको जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है, कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर जो है बैठक चली थी, इसमें जेपी नड्डा, इसके अलावा बीएल संतोष इस बैठक में शामिल थे। तो अंतिम रूप दिया जा चुका है और कुछ ही देर बाद जो है सभी जो मोदी 3.0 का जो संभावित मंत्रिमंडल है, मंत्रियों को जो है फोन जाना शुरू हो जाएगा। किन किन जो बीजेपी के नेताओं के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं को थोड़ी देर बाद जो है फोन जाना शुरू हो अभी जाएगा। तक तो किसी अभी को की फोन बड़ी गया खबर, क्या राकेश जी? देखिए अब से कुछ देर बाद जो हमारे पास पुख्ता जानकारी जो आपसे मैं जुड़ा हूं, उससे पहले जो बीजेपी के टॉप नेता हैं जो कि पूरे मामले में लगे हुए हैं, उनका कहना है थोड़ी देर बाद जो है सभी लोगों को फोन जो है जाना शुरू हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जो है उनका टी होगा और उन्हें जो है बताया जाएगा। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है जो कि अपने दर्शकों को, जो इंडिया न्यूज के राकेश दर्शक जी, हैं, ये जो कि पता अभी चल पाया है क्या कि फोन किस किस को जाएगा, या फिर इसके लिए शाम तक का ही इंतजार करना होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा? क्या उसी वक्त पता लगेगा कि कौन कौन से चेहरे हैं, या फिर थोड़ी देर में पिक्चर हो जाएगी पूरी तरह से क्लियर? देखिए, वैसे चेहरे जो कि निश्चित हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं, चिराग पासवान हैं, साथ ही साथ ललन सिंह हैं। ये तमाम चीजें नामे तो हैं कि इनको फोन जाना तय है, लेकिन थोड़ा देर आपको इंतजार करना पड़ेगा जब जो है इन सांसदों को फोन जाएगा। प्रधानमंत्री के रेसिडेंस से फोन जाएगा, साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी फोन करेंगे। तो तमाम चीजें अब से कुछ देर बाद शुरुआत होगी। लेकिन जैसे ही जो है प्रधानमंत्री के आवास पर, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, प्रधानमंत्री जो संभावित मंत्रिमंडल है जो कि शपथ लेने वाला है, उनको प्रधानमंत्री टी पर बुलाएंगे और उसके बाद जो है स्थितियां साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए, राकेश जी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में फोन जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन हिस्सेदारी कौन कौन से सहयोगी दल की, घटक दल की कितनी होगी राकेश जी, क्या ये पता चल पाया है? एनडीए में क्या जो घटक दल हैं बीजेपी के, उनकी सीटों के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी? देखिए, जो महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल है वो बीजेपी के पास रहेगी, जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं।
और आपने चाहे टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो, उसकी ओर से कोई इस तरह की शर्तें नहीं रखी गई हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो जो मुख्य घटक है जिस पर सबकी निगाहें वो टीडीपी है और जेडीयू है। तो उनकी ओर से ये जरूर है, जो हमारे पास जानकारी है, 4 मंत्री जो है टीडीपी से बनेंगे और 3 जो है 3 या 4 जेडीयू से बनने की संभावना है। 3 या 4 का रेशियो चल रहा है इस पर, जिसको देर रात गृह मंत्री के आवास पर अंतिम रूप दिया गया है। तो जो मुख्यमंत्री जो विभाग है वो बीजेपी के पास रहेगी, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विभाग वो जो है टीडीपी के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो तो बीजेपी के ही पास रहेंगे। इसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय शामिल है, वित्त मंत्रालय शामिल है। ये महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी अपने पास ही रखेगी। लेकिन पोर्टफोलियोज के लिए क्या अभी थोड़ा इंतजार राकेश जी करना होगा? आज क्या पहले सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? विभागों का बंटवारा कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, पहले तो जैसे ही मंत्रिमंडल शपथ होगा मंत्रियों का, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद में, आप पिछली बार देखे थे कि 1 घंटा के अंदर जो है मंत्रियों का विभाग भी जो है निश्चित कर दिया जाता है। और मोदी 2.0 में स्थितियां आपने साफ तौर पर देखी थी, और उसी तर्ज पर जो है इस बार भी होने की संभावना है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर